फीमेल गेज़ एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसको अगर तुमने सीख लिया तो तुम्हारे लिए लुक्स मैक्सिंग बच्चों का खेल हो जाएगी। मैं जानता हूँ तुम लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देखी होगी, जैसे कि ये वाला हेयर स्टाइल रख लो, ये वाला स्किन केयर कर लो, ये लगा लो चेहरे पे, वो कर लो। वो सारी की सारी चीज़ें अपनी जगह है। बट जिस दिन तुमने ये सीख लिया कि जो फीमेल गेज़ होता है ये वर्क कैसे करता है और कैसे तुम लोग इसको लुक्स मैक्सिंग में अप्लाई कर सकते हो और कैसे अपने लुक्स को 0 से 100 पे लेके जा सकते हो, तो तुम्हें भाई कोई भी भाई मौगर बनने से नहीं रोक पाएगा। कुछ भी बताने से पहले सबसे पहले मैं तुमको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता हूँ, विच इज़ फीमेल गेज़। अब ये फीमेल गेज़ होती क्या है? सिंपल सा मतलब इसका ये है कि जो फीमेल की आइज़ होती है, जो फीमेल का देखने का नज़रिया होता है, उसे हम फीमेल गेज़ कहते हैं। एक होता है मर्द का देखने का तरीका और एक होता है फीमेल का देखने का तरीका, ठीक है? मर्द और औरत का, ठीक है? तो जब तुम अट्रैक्टिव होते हो, वो कौन बताता है? जैसे कि एक लड़का है, हम एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं, ये मेरी पिक है लेफ्ट में, तुम्हें दिख रही होगी, ये एक लड़का है। इसको अट्रैक्टिव कौन बता पाएगा कि ये बंदा अट्रैक्टिव लग रहा है कि नहीं? अब ऑब्वियसली इसका अपोज़िट जेंडर ही अंडर है, जैसे कि मैं मेल हूँ और अगर इससे कोई मेल कॉम्प्लीमेंट करेगा कि भाई तेरे कपड़े अच्छे लग रहे हैं, तेरे लुक्स अच्छे लग रहे हैं, तो वो तो समझ में आ जाएगा, चलो ठीक है, वो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। जो मेन चीज़ है जिससे उसे ये पता चलेगा कि हाँ, वो अट्रैक्टिव लग रहा है या उसकी गर्ल्स में अपील बहुत ज़्यादा है, वो कैसे पता चलेगा? जब कोई अपोज़िट जेंडर उसकी तारीफ़ करेगा या उसे बताएगा कि ब्रो तू अच्छा लग रहा है ना? तो उसके लिए हमें अपोज़िट जेंडर बेसिकली लड़की को लेना पड़ेगा। अब जब लड़की से पूछेंगे कि क्या तुझे ये लड़का अच्छा लग रहा है जो तुम्हें अपनी लेफ्ट में दिख रहा होगा, तब हमें पता चलेगा कि हाँ यार, वो अट्रैक्टिव लग रहा है कि नहीं, क्योंकि वो एक फीमेल गेज़ होगा, वो एक फीमेल का नज़रिया होगा उस लड़के को देखने का। तब वो बता पाएगी कि उसकी नज़रों में वो लड़का अट्रैक्टिव है कि नहीं, एंड उसी को ही हम फीमेल गेज़ कहते हैं। हम फीमेल गेज़ के हिसाब से ही लुक्स मैक्सिंग को डिफाइन करने वाले हैं आज की वीडियो में कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनको करके तुम फीमेल गेज़ के नज़रिए में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाओगे, नॉट मेल वाले में। ट्रस्ट मी गाइस, जब तुम ये फीमेल गेज़ वाला कॉन्सेप्ट जान जाओगे ना, तुम लोग बहुत ज़्यादा लाइट वेट फील करने वाले हो दिमाग से इस चीज़ को लेके कि भाई लुक्स मैक्सिंग तो बहुत ईज़ी थी, मैं फालतू में इतना ज़्यादा परेशान होता था। पॉइंट नंबर 1, लॉन्ग हेयर या शॉर्ट हेयर। अब तुम्हें मैं अपनी पहले थोड़ी-सी पिक्स दिखाता हूँ जिसमें मैंने लंबे बाल भी रखे हैं एंड छोटे बाल भी रखे हैं एंड मीडियम लेंथ वाले भी रखे हैं। बट इनमें से मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा अच्छे कौन से लग रहे हैं वो तो ख़ैर मैं खुद डिसाइड भी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी पर्सनल प्रेफ़रेंस भी आती है। बट जैसे कि मेरी जो फीमेल फ्रेंड्स थी एंड जिनके साथ मैं थोड़ा-सा क्लोज़ था, या जितनी भी अननोन मेरी फीमेल फ्रेंड्स थी जिनसे इतनी बात नहीं होती थी, मैंने सबसे पूछा था कि मेरी कौन-सी वाली पिक सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही है। उन सब ने मेरे को डायरेक्टली ये बोला, जिसमें तेरे बाल लंबे लग रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब ऐसा नहीं है कि कम छोटे बाल वाला या मीडियम लेंथ हेयर वाला बंदा अच्छा नहीं लगेगा। इट्स जस्ट कि तुम्हारे फेस के ऊपर क्या सूट कर रहा है, तुम्हें सबसे पहले ये जानना होगा। एंड ट्रस्ट मी गाइस, अगर तुम्हारे मीडियम लेंथ या लॉन्ग लेंथ वाले हेयर हैं तो वो तुम्हारे ऊपर डेफिनेटली अच्छे लगने ही वाले हैं, क्योंकि फीमेल्स को आई डोंट नो क्यों, क्या रीज़न है। अब वही बात है, फीमेल गेज़ वाली चीज़ें, हमारा तो मेल गेज़ है, अब हमें नहीं पता वो किस वे में सोचती हैं या किस वे में देखती हैं, बट उन्हें मीडियम लेंथ एंड लॉन्ग लेंथ वाले हेयर ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं बजाय शॉर्ट हेयर वाले। बहुत कम लोग हैं ऐसे जिनके ऊपर भाई बज़ कट वगैरह अच्छा लगता है, लड़कियाँ भी उन्हें लाइक करती हैं, क्योंकि उनकी भाई पूरी की पूरी फेशियल हार्मोनी बहुत तगड़ी होती है कि वो कहीं से भी बेकार लग ही नहीं रहे होते। बट जैसे कि हम जो इंडियंस हैं, हमारे जो इंडियन स्कल है, हमारे ऊपर बज़ कट करवा के अच्छा लगना एंड छोटे बाल रख के अच्छा लगना बहुत मुश्किल है। एंड जो लोग अच्छे लग पाते हैं वो तो भाई उन्हें तो लड़कियाँ लाइक करती हैं, क्योंकि उनके फेस पे वो जच रहे होते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो इंडियन ऑडियंस है उसके ऊपर, जो इंडियन पब्लिक है, इंडियन पॉपुलेशन है, उनके ऊपर भाई छोटे बाल अच्छे नहीं लगते। तो तुम लोग मीडियम लेंथ एंड लॉन्ग लेंथ वाले हेयर रख सकते हो। एंड ट्रस्ट मी गाइस, फीमेल्स को लॉन्ग हेयर और मीडियम हेयर बहुत अच्छे लगते हैं। एंड इसी की वजह से अगर तुम्हारी जो हेयर स्टाइल है, तुम्हें किस टाइप का रखना होगा, अब तुम्हें भाई मीडियम हेयर वाले एंड लॉन्ग हेयर वाले गूगल पे जाके हेयर स्टाइल सर्च करने हैं। एंड जो भी तुम्हारा टाइप है, जैसे कि स्ट्रेट हेयर, कर्ली हेयर, वेवी हेयर, वहाँ पे जाके लिखना कि कर्ली हेयर के लिए मुझे लॉन्ग हेयर वाले हेयर स्टाइल बताओ। हिंदी में लिख देना, इंग्लिश में लिख देना, जो तुम्हारा मन करे, एंड तुम्हारे पास बहुत सारे हेयर स्टाइल्स आ जाएंगे। जो तुम्हें बढ़िया लगे तुम वो ट्राई कर सकते हो। एग्जाम्पल देने के लिए मैं तुम्हें अपनी भी पिक दिखाता हूँ जिसमें मैंने एक छोटे बाल रखे हुए और मैं कुछ ऐसा लग रहा हूँ, एंड इसमें मेरे लंबे बाल है और मैं कुछ इसमें ऐसा लग रहा हूँ। तुम्हें खुद ही डिफरेंस दिख रहा होगा कि जिसमें मेरे लंबे बाल है वो मेरे ऊपर ज़्यादा सूट कर रहे हैं। अब हाँ, ऑब्वियसली पर्सन टू पर्सन डिपेंड कर सकता है, बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम, जैसे कि मैंने पहले कहा था, लंबे बाल ज़्यादा अच्छे लगेंगे एंड फीमेल्स को भी वही अच्छे लगते हैं, तो लंबे बाल रखना स्टार्ट कर सकते हो तुम लोग। पॉइंट नंबर 2, नो बियर्ड, नो क्लीन शेव, जस्ट हाइजीन। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि कोई भी लड़की को ऐसा नहीं पसंद कि भाई जो बंदा है वो क्लीन शेव ही होना चाहिए या बियर्ड वाला ही होना चाहिए। हाँ, कुछ लड़कियों की ऐसी खुद की प्रेफरेंस होती है कि उन्हें क्लीन शेव ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उसकी बियर्ड कितनी अच्छी क्यों ना आती हो। एंड किसी की भाई क्लीन शेव होके वो कितने अच्छा क्यों ना लगता हो उसे, पर बियर्ड वाले लड़की पसंद है। हाँ, ये लड़कियों की प्रेफरेंस हो सकती है, बट लड़कियों में सबसे ज़्यादा एक पैटर्न क्या नोटिस करा गया है कि उन्हें सिर्फ इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्लीन शेव है कि उनके पास बियर्ड है। फ़र्क इससे पड़ता है कि उनका फेस कितना ज़्यादा हाइजीनिक लग रहा है। बेसिकली तुम्हारे फेस पे अगर एक्ने है, पिंपल्स हैं, बहुत ही बैड स्किन वाला टेक्सचर है, तो तुम भाई बहुत बेकार लगने वाले हो लड़कियों की नज़र में। फिर तो चाहे तुम क्लीन शेव रख लो, चाहे तुम अपनी बियर्ड उगा के रख लो। अब इसमें भी तुम लोग भाई कोई भी चीज़ रख सकते हो, तुम क्लीन शेव भी रह सकते हो, तुम बियर्ड भी रख सकते हो। इट जस्ट कि वो तुम्हारे ऊपर ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट क्या कर रहा है,
ठीक है। एंड अगर तुम्हारी स्किन बहुत ज़्यादा क्लीन होगी तो तुम बियर्ड रख के भी अच्छे लगोगे। एंड अगर तुम्हारी जैसे मान के चलते पैची बियर्ड आती है, जो कि कुछ ऐसी दिखती है, तुम्हें लेफ्ट साइड में दिख रही होगी, जिसके यहाँ पे थोड़े-थोड़े बाल आते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं, पूरे में नहीं आते। तो ऑब्वियसली तुम्हारे ऊपर बियर्ड अच्छी लगने नहीं वाली, क्योंकि तुम कोई भी स्टाइल ट्राई नहीं कर पाओगे। तो तुम क्लीन शेव रख के रखो अपने आप को, लड़कियों के अंदर तुम्हारे लिए अपील भी बढ़ जाएगी। एंड जो लोग बियर्ड रख सकते हो तो तुम लोग तो बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हो। एंड ऐसा कभी भी नहीं होता कि लड़कियों को बियर्ड से एलर्जी होती है या उन्हें पसंद नहीं आती। इट्स जस्ट लड़के फालतू में बियर्ड रख लेते हैं, उनके स्किन तो अच्छी होती ही नहीं है, एक्ने वगैरह होते हैं, उसके ऊपर पैची बियर्ड हो रख लेते हो तो वो अच्छी लगती ही नहीं। इस वजह से मार्केट में क्लीन शेव ज़्यादा प्रेफर करी जाती है, क्योंकि बहुत लोगों की पैची बियर्ड आती है, नॉर्मल बियर्ड फुल्ली बियर्ड नहीं आ पाती है। एंड जिनकी आती है वो लोग भी रखते हैं एंड वो अच्छे भी लगते हैं, क्योंकि तुमने ऐसे बहुत सारे कपल्स देखे होंगे जिसमें जो लड़की है उसका जो बॉयफ्रेंड होता है वो बियर्ड रख के रखता है। एंड तुम लोग तो क्लीन शेव रहते हो, बट तुम ये सोचते हो यार ये लड़की तो सुंदर है, फिर ये बियर्ड वाले को क्यों पसंद कर रही है? तुम्हारे दिमाग में ये डाउट जरूर आया होगा। वो इसलिए क्योंकि उस बंदे की स्किन की हाइजीनिक बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, उसकी हाइजीन बहुत अच्छी होती है और वो बिल्कुल भी बेकार नहीं लग रहा होता। तो तुम लोग दोनों में से भी कोई सी भी लुक रख सकते हो, जैसे मैंने रखी थी। अब मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। ये रही मेरी क्लीन शेव, अभी भी हूँ वैसे तो, और ये रही मेरी छोटी सी बियर्ड वाली लुक, जिसमें मैंने गोटे वाली अपने जो है बियर्ड स्टाइल है वो रखा हुआ है। एंड मैंने पूछा था अपनी फीमेल फ्रेंड से क्या मैं दोनों में किस में अच्छा लग रहा हूँ, तो उनकी फीमेल फ्रेंड से पता है मुझे क्या बोला? जब मैं क्लीन शेव रहता था उन्होंने बोला था कि तेरे ऊपर सिर्फ यही लुक अच्छी लगती है, तू कभी भी बियर्ड मत रखियो। एंड जब मेरा स्किन का टेक्सचर बहुत अच्छा है तो तब मैंने थोड़ी सी बियर्ड रखी। मैंने उनसे पूछा अब मैं कैसा लग रहा हूँ, तो उन्होंने बोला यार तेरे ऊपर तो ये भी अच्छी लग रही है। फिर वहाँ पे वो दोनों लड़कियाँ खुद ही कंफ्यूज हो गई कि यार इसकी दोनों की लुक में ये कौन से में ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। फिर उन्होंने यही कहा कि तू कुछ भी रख सकता है, तेरे ऊपर दोनों चीज़ बढ़िया लग रही है। इट्स जस्ट कि तेरी स्किन की जो हाइजीन है वो बहुत अच्छी है, तो तू दोनों को बैलेंस कर देता है। तो इसलिए ही लड़कियों को ऐसा कुछ भी पर्सनल एजेंडा नहीं होता कि भाई क्लीन शेव ही चाहिए या बियर्ड वाली लुक चाहिए। जस्ट कि तुम्हें उससे संभालना आना चाहिए और तुम हाइजीनिक रहना चाहिए बहुत ज़्यादा। बट हाँ, थोड़ा-सा मैं भी बायस्ड हूँ इस चीज़ को लेके कि लड़कियों को थोड़ा-सा क्लीन शेव ज़्यादा लुक अच्छी लगती है, क्योंकि आई डोंट नो बहुत एस्थेटिक वाइब आती है जब तुम्हारे बाल लंबे होते हैं एंड क्लीन शेव होती है एंड तुम्हारा फेस थोड़ा-सा चिज़ल्ड होता है। पॉइंट नंबर 3, योर फेस शेप। अब इसके ऊपर तो मैं क्या ही डिबेट करूँ, मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। कभी भी कोई भी बंदा अगर जो फैटी है, जिसका फेस बहुत ज़्यादा फूला-फूला है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हाँ, वो एक बार को क्यूट लग सकता है, चबी लग सकता है, बट वो कभी भी हॉट एंड सेक्सी नहीं लगेगा, क्योंकि उसके फेस पे जो बोन्स है वो बोन मास नहीं दिख रही, जिस वजह से वो हॉट और मैस्कुलिन वाइब नहीं दे पाएगा। एंड ये तो डायरेक्टली लड़कियों ने खुद ही बोला है कि उन्हें फैटी फेस, चबी फेस बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। एक बार को क्यूट बोलने के लिए फिर भी पसंद में आ जाएंगे, बट कभी भी नहीं आएंगे जब उन्हें लड़के को हॉट तरीके से देखना होगा या सेक्सी तरीके से देखना होगा या सिडक्टिव वे में देखना होगा। तो इसलिए अगर तुम्हारे फेस पे बिल्कुल भी फैट है तो उसे तो भाई रिड्यूस कर दो, मत रखो फैट को बिल्कुल। एंड अपने फेस को चिज़ल बनाओ, जिसको तुम भाई डायरेक्टली कर सकते हो अपना फैट लॉस करके। इसमें मैं तुम्हें एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसे कि मैंने बात करी थी अभी तुम्हारे फेस के टेक्सचर की। तुम्हारा टेक्सचर कैसे ठीक होगा? अब अगर तुम्हारे फेस में बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं, कुछ ऐसे लेफ्ट और राइट में, मैं तुम्हें पिक दिखा देता हूँ, तो तुम लोगों को इसे रिपेयर तो करना ही होगा, वरना तुम अपनी स्किन को 10 ऑन 10 नहीं बना पाओगे। तो तुम लोग ट्राई कर सकते हो भाई कोलेजन पाउडर नेचुरल टीन का, जो कि भाई बहुत तगड़ा सप्लीमेंट है, जो तुम्हारी स्किन के प्रोटीन को बहुत जल्दी रीजनरेट करेगा एंड तुम्हारे जो गट हैं उनको फिलअप भी करेगा। क्यों? क्योंकि भाई कोलेजन जो होता है वो भाई हमारे स्किन का प्रोटीन होता है, जो भाई हमारे स्किन के गड्ढों को बहुत जल्दी फिलअप करता है, हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा इलास्टिक बनाता है एंड ग्लोइंग भी बनाता है। तो तुम लोग अभी के भी चेकआउट कर सकते हो नेचुरल टीन का कोलेजन पाउडर, एंड मेरा कोड लगाना बिल्कुल भी मत भूलना, डो फ्री टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। पॉइंट नंबर 4, ना ही स्किनी और ना ही बहुत ज़्यादा मसल्स। इन दोनों में से लड़कियों को कुछ भी पसंद नहीं आती, बस एक डिसेंट बॉडी पसंद आती है जिसके अंदर भाई बैलेंस्ड मसल मास हो। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर तुम बहुत ज़्यादा स्किनी हो, कुछ अगर ऐसे दिखते हो, तो तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगोगे लड़की को। एंड अगर तुम्हारे पास बहुत ही ज़्यादा मसल है, अब इस बीच में अगर कोई ये बोलने वाला है भाई मैं तो फैट हूँ, क्या मैं अच्छा लग सकता हूँ? शट द फक अप, तू बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अगर तू मोटा है तो अभी कभी जाके जिम कर। एंड मेरी बात का बुरा लग रहा है तो भाई तू वीडियो अभी कभी बैक कर सकता है, क्योंकि तुम लोगों को मैं कितना भी समझा लूँ, तुम लोग भाई करते ही नहीं हो काम, अपने स्टेप्स लेते ही नहीं हो। यार ये वीडियो फिर सेल्फ इंप्रूवमेंट साइड पे चली जाएगी, मैं गुस्सा नहीं करना चाहता, इस चीज़ को यहीं रोकते हैं। तो हाँ, मैं बात कर रहा था कि जिनकी भाई बहुत ज़्यादा मसल्स है, वो भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगते। हाँ, वो अट्रैक्टिव लगते हैं बट उतने ज़्यादा नहीं। ऑफ द फीमेल गेज होता है, उनको भाई बहुत ज़्यादा मसल्स नहीं पसंद आती कि कोई हल्क जैसा बन जाए। नहीं, एक डिसेंट सी बॉडी जैसी तुम्हें मैं अपनी स्क्रीन पे दिखाता हूँ, जो मेरी खुद की पिक्स है। अब इसमें तुम अगर देखोगे तो मेरी चेस्ट, मेरे एब्स, मेरे शोल्डर्स, मेरे बाइसेप, ट्राइसेप, बैक, सब में भाई एक प्रोपोर्शनल बना हुआ है। एक पूरा का पूरा अच्छा सा प्रोपोर्शन है हर एक मसल का। बहुत ज़्यादा ट्रेन नहीं लग रही है, बहुत ज़्यादा फुलर नहीं लग रहा मैं, बहुत डिसेंट मसल मास वाला बंदा लग रहा हूँ, जिस वजह से यही चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है लड़कियों की नज़रों में। एंड अगर तुम लोग बहुत ज़्यादा स्किनी हो तो तुम्हें बस थोड़ी सी मसल गेन करनी है, जिससे तुम ये चीज़ भी कर सकते हो। तो कभी भी अब कंफ्यूज मत होना कि तुम स्किनी हो तो क्या तुम ज़्यादा अपीलिंग हो। नहीं ब्रो, तुम बहुत ज़्यादा अपीलिंग नहीं हो। एंड अगर तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा मसल हो चुकी है तब भी तुम लोग बहुत ज़्यादा अपीलिंग नहीं। तुम्हें मेंटेन करनी होगी भाई एक ऐसी फिजिक जिसमें भाई तुम्हारे पास हर एक जगह पे थोड़ी मसल्स हो, जैसे मेरी है। एंड ये भाई हर एक लड़की को पसंद आती है। तुम चाहे इसके ऊपर कितनी भी डिबेट कर लो, पूछ सकते हो, तुम बहुत सारी रिसर्च देख सकते हो, हर जगह पे यही पता चला है कि फीमेल गेज के हिसाब से एक डिसेंट बॉडी वाला बंदा ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है।
तुम लोग जिम नहीं जाते हो तो अभी के भी जिम जाना स्टार्ट करो। एंड जो लोग जिम जाते हैं, तुम लोग यार तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें पतला होना है या नहीं। अगर तुम लोग रिलेशनशिप में हो तो तुम्हें तो भाई टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। तुम ये वीडियो ही क्यों देख रहे हो, आई डोंट नो। एंड अगर तुम लोग रिलेशनशिप में आना चाहते हो तो भी भाई इतने भी कोई बड़ी बिग डील नहीं है कि तुम्हें भाई अब पतला होना पड़ेगा, अपना मसल मास कम करना होगा। मे भी तुम्हें कोई मिल जाए या ना मिले तो भाई मुझे नहीं पता। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें मैंने बताई थी, ये सारी थी भाई फीमेल गेज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो कैसे एक लड़के को परसीव करती हैं, कैसे उसे देखती हैं, जिससे उन्हें भाई वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। मैंने तुम्हें अपनी पिक्स के साथ तुम्हें बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे कि मैं कितना ज़्यादा सही लग रहा हूँ इन पिक्स में। पिक्स मैंने अपनी बहुत सारी फीमेल फ्रेंड से पूछी थी कि तुम्हें कौन सी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है और कौन सी नहीं। तो उन्होंने ये सारी की सारी बताई जो मैंने तुम्हें दिखाई हैं। तो ये सारी की सारी फीमेल गेज़ के हिसाब से एक लुक्स वैक्सिंग चीज़ है जो तुम लोग कर सकते हो। पूरी वीडियो में मैंने तुम्हें बताई थी स्किन का कैसे ध्यान रखना है, हेयर स्टाइल कौन सा रखना है, बॉडी फैट फैट परसेंटेज कैसा रहना चाहिए और फेस कैसा रहना चाहिए। आई होप तुम लोगों की हेल्प हुई होगी। एंड गाइस वंस अगेन रिमाइंडिंग यू, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होती है अपना प्रोटीन गोल पूरा करने में या कोई भी सप्लीमेंट इनटेक पूरा करने में, तो तुम लोग भाई नेचुरल टेन की वेबसाइट पे जाके कुछ भी ले सकते हो, प्रोटीन भी ले सकते हो, वे ले सकते हो, जो कि भाई तुम्हें बहुत सारे वैराइटीज़ में सर्व करा जाता है। 24 ग्राम वाला भी, 27 ग्राम वाला भी, जो तुम्हारे बजट में बैठे तुम लोग वो ले सकते हो। कोलेजन पाउडर में इन्वेस्ट करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि तुम्हारी स्किन को भाई वो बहुत ज़्यादा बढ़िया बना देगा। एंड मेरा कोड जरूर लगाना, डोप फ्री टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। एंड अब अगर तुम लोग भाई इंटरेस्टेड हो गए मेरे से वन ऑन वन वीडियो कोचिंग कॉल में बात करने के लिए, जहाँ पे तुम लोग पूछ सकते हो डाउट्स रिलेटेड टू लुक्स, फिजिक एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट, तो भाई मेरे को डिस्क्रिप्शन में जाके मेरी इंस्टाग्राम की तुम्हें लिंक मिल जाएगी। वहाँ पे जाके मेरे को डीएम करो अपना डाउट, मैं तुम्हें भाई वहाँ पे अपने कोचिंग कॉल के प्राइसेस भेज दूंगा। प्राइसेस बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, डरना मत। एंड अगर तुम लोग चाहते हो मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। एंड ये सच की गोली खा लो, क्योंकि जब जिंदगी खिलाएगी तो बहुत कड़वी खिलाएगी।